अभी जैसे युग होते हैं, अभी कलियुग चल रहा है, तो कलियुग में कली का अंत होगा और कली का अंत होने के बाद दूसरा युग आएगा। ओके, ऐसा पुराणों में लिखा गया है, ऐसा मैंने सुना है। तो अभी ऐसा मैंने एक दो बार कहा तो मेरे पढ़ने में आया कि कलियुग में कली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना गया है। ओके, एआई का जो यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हो रही है वो कली है, वो ह्यूमन माइंड सेट के ऊपर हावी हो जाएगी और जब उसका अंत हो जाएगा, उसका अंत करने के लिए कोई तो आएगा और तब जाके नया युग चालू होगा। ये सच है या ऐसा सिर्फ बनाया गया मिथ है? देखिए, इसके लिए थोड़ा गहराई से आपको बताना पड़ेगा। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, हिंदू तो अलग नाम दिया सिंधु से, लेकिन ये सनातन परंपरा ऋग्वेद से शुरू हो गई है ऐसा मानते हैं। ऋग्वेद ये पहला साहित्य माना जाता है। बराबर है। तंत्र उससे भी पहले से चला आ रहा है। अभी वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी उस समय लिपि नहीं था, बातचीत के लिए भाषा का इस्तेमाल होता था। तो उस समय मुझे कुछ अनुभव आपको बताना है या कोई विज्ञान आपको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है या एक्सपीरियंस बताना है, तो मैं गद्य के रूप में तो संग्रहित नहीं कर सकता था। तो मैंने पद्य के रूप में उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। उसको बोलते हैं छंदोबद्ध रचना। जैसे गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, ये एक रचना है जिसमें सारस सुष्टुमितम मधु, जो बात मुझे कहनी है वो सार रूप कहने की, सौष्ठवपूर्ण तरीके से कहने की, मितम कम से कम शब्दों में बयान करने की, और सुनने वाले के कानों को अच्छा लगे ऐसे रिदम में पेश करने का, तालबद्धता से। तो वैसे ही वेद बनाए गए हैं। तो उसको श्रुति कहते हैं। वो गुरु के पास मुंह से सुनने का, मुखोद्गत करने का, यही परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। दूसरा होता है स्मृति, लिखा हुआ। जैसे आप स्टेटमेंट लेते हैं आपका बैंक का, तो वो ध्यान में आता है। श्रुति यानी लिखा हुआ। और जो दोनों बातें समझते नहीं है, श्रुति का ज्ञान भी नहीं और स्मृति भी पढ़ नहीं पाते, उनके लिए कुछ कहानियां बनाई गई, तो उसको बोलते पुराण। पुराण में वो ज्ञान कथारूप से आपको ज्ञान दिया गया। तो ये युगों का जो चल रहा है, तो युगों के ऊपर आता हूँ कि युगों का मान बहुत अलग अलग है। हमारे जो गणितीय वराहमिहिर, आर्यभट्ट, इनका युगों का मान अलग अलग है। और वैदिक साहित्य में ऐसा बोला गया है कि 5 साल का एक युग होता है। 5 संवत्सरम मयम युगाध्यक्ष, 5 संवत्सर का एक युग होता है। वहां से लेके अभी जो पुराणों की गणना है, बड़ी बड़ी गणना है, तो वहां तक कलयुग वगैरह आता है। लेकिन मैं उस युग संकल्पना को न मानने वालों में से हूँ। अच्छा, तो मैं कोई कली सत्य ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ। कलयुग नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये बहुत सारे गुरु तो बोलते हैं कलयुग चल रहा है, उनके ठीक है, उनके जो प्रवचन रहते हैं उसमें भी बोलते हैं कि ये कलयुग है, कहाँ तो इसका अंत लेकिन होगा। जब हम फरसा लेके शिकार करते थे, वो कृतयुग था परशुराम जी का। फिर हम जब आर्चरी मतलब धनुष्य बाण लेके लक्ष्य भेद करने लगे, तो हम त्रेता युग में राम के युग में आए। फिर हम द्वापर युग में आए, गीता बताई। फिर कलयुग आया। तो ये आदमी का एक तरह से अलग अलग आइडियोलॉजी चेंज होता गया, आइडियोलॉजी और समझ चेंज होती गई। जब हम परशु वाले थे तो गुफा में रहते थे, शिकार करते थे। जब राम जी के समय बड़े बड़े महानगर बन गए थे, खेती करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, नर और वानर साथ में युद्ध करते थे असुरों के साथ।